हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत ही विशेष स्थान पर आज दर्शन हो रहे हैं, मौका मिला है। बलदेव विद्याभूषण जी का जन्म स्थान है, तो आज हम सनत प्रभु जी से जानेंगे कि बलदेव विद्याभूषण जी कौन थे और इस स्थान के महत्व के बारे में। बलदेव विद्याभूषण जो है वो हमारे संप्रदाय में बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने एक अदा रोल प्ले किया है। जब 17वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में जब बलदेव विद्याभूषण जी वृंदावन गए थे, उससे पहले मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। जब उनका जन्म स्थान ये है जहाँ हम लोग खड़े हैं आज, आप देख सकते हैं पीछे यही उनका वो मकान है जहाँ उन्होंने यहाँ बर्थ लिया। उसके बाद वो बाल्यावस्था में उन्होंने काफ़ी जो और बालक थे उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग थे। वो पठन पाठन उसी टाइम श्लोक याद करना, वेदों को पढ़ना उनके बड़ी ही रुचि रहती थी। और बच्चे खेलते थे लेकिन वो इन पढ़ाई में ध्यान देते थे काफ़ी। और 10-12 साल किशोरावस्था तक जाते जाते तो उन्होंने काफ़ी सारे वेदों को पढ़ डाला और काफ़ी श्लोकों को याद किया उन्होंने। और उनका हमेशा से यही रहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वेदों को जानूँ, जिसके कारण जब उनकी एक उम्र हुई तो वो मैसूर गए। मैसूर में जाके उन्होंने शीर्ष संप्रदाय में जाके उन्होंने काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। और वहाँ जाने के बाद वो फिर पुरी आए और पुरी में वो जो है राधा दामोदर प्रभु जी हैं, दामोदर प्रभु जी से मिले। वो भी अपने नित्यानंद प्रभु के उसी में श्रेणी में आते हैं और उनसे काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। और तब जाके उन्हें चैतन्य महाप्रभु के बारे में मालूम पड़ा। तो बलदेव विद्याभूषण जी यहाँ से फिर मैसूर भी गए थे और मैसूर से फिर पुरी गए थे। पुरी। अच्छा। और फिर वहाँ जाके उन्होंने राधा दामोदर प्रभु जी से ज्ञान अर्जित किया। फिर उनको वहीं पे मालूम पड़ा चैतन्य महाप्रभु के बारे में और वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और उसके बाद उन्होंने और जानकारी हासिल की। फिर लास्ट में जब उनसे बोले कि आप मुझे दीक्षा दीजिए, तो क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे दीक्षा ले लिया था शीर्ष संप्रदाय, बोला आप प्रतिष्ठित संप्रदाय से ऑलरेडी ले चुके हैं दीक्षा, तो हम आपको नहीं देंगे, लेकिन आप एज ए विद्यार्थी हमारे संप्रदाय से जुड़े रह सकते हैं और ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो उस टाइम संप्रदाय में बहुत अच्छी बात कही कि वो ऑलरेडी दीक्षित थे, इसलिए उनको कहा कि हमें दोबारा दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, पर आज विद्यार्थी आप जुड़ सकते हैं। एज ए विद्यार्थी इन्फॉर्मेशन नॉलेज के लिए आप जुड़ सकते हैं। तो उन्होंने काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। और फिर बाद में उन्होंने कहा था कि अगर आप और ज़्यादा इसमें जानना चाहते हैं तो उस टाइम गौड़े संप्रदाय के अंदर जो विश्वनाथ ठाकुर थे, जो कि प्रोमिनेंट आचार्य थे, जो कि वृंदावन में रहते थे, गुरुकुल चलाते थे वो एक, तो उनको वहाँ भेजा गया कि आप वहाँ जाइए और उनसे आप ज्ञान अर्जित करिए आप। तो उनके कहे अनुसार ही वो जब वृंदावन आए तो वहाँ पे वो उनसे मिले विश्वनाथ ठाकुर से और काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। और ये समय चलता रहा, जिसके कारण उसी टाइम पे आप मालूम है 1700 शताब्दी या 16वीं शताब्दी की जो अंत में औरंगजेब का अटैक हुआ था वृंदावन में। और जो मेन जितनी भी मुख्य जो भगवान की जो विग्रह थी, सब पुजारी जो वहाँ से लेके भागे थे। और उसी बीच में जब वो सारी चीज़ें गई और 30-40 साल बाद जब वो विग्रह वृंदावन से गोविंद देव जी, राधा गोविंद देव जी जयपुर पहुँचे, तो वहाँ पे उनकी सेवा अर्चना शुरू की राजा, क्योंकि राजा हमारे जो जयपुर के राजा थे वो भी गौड़े संप्रदाय और गोस्वामी से काफ़ी इन्फ्लुएंस रहते थे। तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, उनको मंदिर राजा भी मतलब उनसे बहुत प्रभावित थे गौड़े संप्रदाय से। बिल्कुल। और उन्हीं के आगे से सेवा स्टार्ट। राजा थे सवाई मानसिंह जी। हाँ, सवाई मानसिंह जी थे उन्हीं के उसी टाइम पे। तो जब वो मंदिर बना के दिया और सेवा अर्चना स्टार्ट हुई, तो रामानंदी जो वहाँ पे गलता जी है, आप देखेंगे गोविंद देव जी मंदिर से 8-10 बहुत फेमस है। हाँ, तो गलता जी पे जो रामानंदी संप्रदाय जो बेसिकली शिव संप्रदाय का ही नॉर्थ विंग है, श्री संप्रदाय का नॉर्थ विंग है, जो कि सीताराम वर्शिप करते हैं, जनरली सीताराम वर्शिप करते हैं। और वो लोग उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजा से शिकायत करी कि जो राधा गोविंद की जो सेवा है ये जो है ये सही नहीं है, क्योंकि इनकी तो विवाह भी नहीं हुआ था। अच्छा। तो और दूसरा ये जो गौड़े संप्रदाय है कोई ऑथेंटिक नहीं है, ये ऑथेंटिक प्रमाणित नहीं है। और तीसरा इन लोगों का खुद का भाष्य भी नहीं है, तो ये सेवा नहीं होनी चाहिए, गलत हो रहा है। तो राजा जी राधा रानी की जो पूजा है भगवान श्री कृष्ण के साथ, उसके लिए मना किया, उसको गलत बताया। और गौड़ीय संप्रदाय की प्रमाणिकता को उन्होंने गलत बताया। और कोई उनके पास भाष्य नहीं है वेदांत के ऊपर। ये 3 क्वेश्चन थे उनके। बोला अगर ये बताएं तब ठीक है, वरना। तो राजा ने भी क्या किया, राजा तो जवाब दे नहीं पाए क्योंकि राजा को इतना ज्ञान नॉलेज नहीं था। तो उन्होंने भी सारे जितने भी उसमें प्रोमिनेंट आचार्य थे गौड़े संप्रदाय के, सबको लेटर दिया कि आप लोग इस तीनों प्रश्नों का खंडन करें, अदरवाइज ये राधा गोविंद की सेवा यहाँ बंद कर दी जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद पहले ही राजा राधा रानी को हटा चुके थे और उसके बाद में फिर जो है चर्चा शुरू हुई और कहा गया कि जो आपको है वेदांत के ऊपर एक भाष्य लाना होगा प्रमाण देने के लिए। तब फिर जो है वो सारे आचार्य को बुलाते हैं। ऐसा ये ड्यूरेशन में है बेसिकली। उस टाइम सेवा उनके कहने पे सेवा तो एक बार बंद हो गई थी। हाँ, सेवा बंद हो गई थी। राधा रानी थी वहीं पे, हटा दी, मतलब सेवा बंद हो गई। बोला जब ये खंडन कर दिया जाएगा गौड़े संप्रदाय के किसी भी आचार्य से, उसके बाद हम वापस से सेवा स्टार्ट करेंगे। तो ये गलत बात है कि राधा रानी हटा दी। हाँ, कंट्रोवर्शियल ना हो इस वजह से सेवा तो बंद कर दी। राधा रानी को अलग नहीं किया गया, राधा कृष्ण साथी थे लेकिन सेवा नहीं हो रही थी। तो उसके बाद फिर जब पूरे भारत में ये फैल गया, तो फिर कोई आए सामने तो बहुत लर्नेड पर्सन चाहिए
कुछ सारे प्रश्नों का उत्तर, क्योंकि ये जो रामानंदी है ये लोग भी काफ़ी एक्सपर्ट थे और इनका भी जो वो जो अंदर से भाव ये नहीं था कि इनको हम गलत साबित करें और इनको भगाएं यहाँ से, क्योंकि ये लोग भी हिंदुत्व को बचाने के लिए उस टाइम औरंगजेब का अटैक से काफ़ी ज़्यादा ये मीटिंग करते थे और लोगों को जोड़ते थे कि कैसे अपने सनातन धर्म को बचाना है। तो इनका भी जो मेन भाव था वो ये था कि ये संप्रदाय जो ऑथेंटिक नहीं है, ऑथेंटिक साबित हो जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कारण से फिर जब फैल गया तो जब वृंदावन में बात पहुंची तो विश्वनाथ ठाकुर के उसमें बात आई कि भाई अब कैसे क्या करें। तो उन्होंने बोला बलदेव तुम जाओ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को ये बात मालूम पड़ी। विश्वनाथ चक्रवर्ती जो ठाकुर थे वो उम्र हो गई थी, शरीर भी साथ नहीं दे रहा था, बूढ़े हो गए थे। और उनके जो शिष्य हैं बलदेव विद्याभूषण जी, जिनके आज हम जन्म स्थान पर हैं, तो वो ज़्यादा स्कॉलर थे, वो ज़्यादा जानते थे। तो उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बलदेव विद्याभूषण जी को भेजा जयपुर में गलता जी। वो हाँ, बलदेव विद्याभूषण बहुत एक्सपर्ट थे डिबेट करने में। और फिर उन्होंने बोला देखो बलदेव मैं तो जा नहीं सकता, तो आप जाइए। तो उन्होंने 2 शिष्य और भेजे साथ में और वो जयपुर आए। जयपुर आने के बाद फिर जब बात रामानंदी के सामने आया तो उन्होंने बोला देखिए हमारे 3 प्रश्न हैं जैसे मैंने बताया आपको, तो अगर आप जवाब दे देते हैं अच्छे से, अगर आप साबित कर देते हैं तो हम आपके शिष्य बन जाएंगे। जी, वो 3 बात है। राधा रानी की जो है सेवा भगवान के साथ में, गौड़ी वैष्णव जो परंपरा उसकी प्रमाणिकता, और जो भाष्य जो कि वेदांत के ऊपर श्रुति स्मृति और न्याय, तीनों पे भाष्य होता है। जब भी कोई संप्रदाय आप अपना देते हैं तो तीनों पे भाष्य कमेंट्री होनी चाहिए आपकी खुद की। तो उन्होंने बताया देखिए हमारे भाष्य खुद का तो है नहीं, क्योंकि अपना तो भागवतम जो है उसी को गोविंद भाष्य मानते हैं, भागवत पुराण जो है। बोला नहीं ये भागवत पुराण तो सभी संप्रदाय के लिए, आपका क्या अलग से है। तो जब ये बात हुई तो बोला अगर आप जीत जाते हैं तो हम सब आपके शिष्य बन जाएंगे, अगर हम हार जाते हैं और हम जीत जाते हैं तो फिर ये जो आप जो सेवा चल रही सेवा बंद करनी पड़ेगी जयपुर से। तो वो बात एक्सेप्ट हुई और फिर एक डेट फाइनल किया गया और राजा के महल में ही, असेंबली में ही ये डिस्कस